2009 से लेके 2023 के बीच में जितना सारा एग्जाम हुआ है ना, उस सब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको करवाने वाला है ना। 19 तक हो गया था, 20 से हम बताते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, अच्छे समझिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सर किसी त्रिभुज के शीर्ष के बिंदुओं के निर्देशांक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन है। अगर मान लें कि त्रिभुज है, अच्छे समझिएगा, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, ठीक है। तो ए का मान 0 6 है, दूसरा का मान कितना है 0 0 है, और तीसरा का मान कितना है तो 8 और 0 है। तब पूछा है कि त्रिभुज का परिमिति कितना होगा, परिमाप क्या होगा। तो देखिए आपको याद होगा परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है, मतलब ए भुजा कितना मीटर का, ए भुजा कितना मीटर का और ए भुजा कितना मीटर का, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, दोनों के बीच में दूरी निकालना है। और जब दूरी निकालिएगा तो फॉर्मूला होता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। देखो तो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 खत्म हो गया, यहाँ 0 है, 6 है। तो 0 में 6 घटे कितना आएगा 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 का वर्गमूल ही कितना आएगा बताइए तो 6 होगा, है ना। ऐसे समझिएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करते हैं ना, ठीक है। तो घटेगा तो 0 में 0 घटेगा, 0 हो गया, 0 में से 6 घटेगा तो -6 हो गया, -6 का स्क्वायर कितना होगा 36 हो गया, और 36 का वर्गमूल भी कितना आ गया 6, अर्थात यहाँ से दूरी कितना मीटर का 6 मीटर का। अब यही चीज यहाँ करेंगे तो देखो 0 यहाँ 8 है, तो 0 में 60 घटेगा तो 8 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 है, 64 का वर्गमूल कितना हो गया 8 हो गया, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। और यहाँ देखिए ये तो पीछे 0 है, तो पीछे 0 से कोई मतलब है नहीं, तो ये दूरी हो गया 8 मीटर का, यह हो गया कितने मीटर का 6 मीटर का। अब इसका निकालेंगे तो 0 में से 8 घटेगा तो 8 आ गया, 8 का स्क्वायर 64, 64 का वर्गमूल कितना होगा तो 8 हो गया, ये हो गया प्लस। देखिए यहाँ हल करेंगे, समझिएगा यहाँ हल करते हैं ऐसे, देखिए ऐसे बना लीजिए, आपको ऐसे पता नहीं चल रहा है तो कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करते हैं। तो x1 का वैल्यू कितना है 0 है, x2 का वैल्यू कितना है 8 है, तो 0 में से 8 घट गया तो हो गया। y1 का मान कितना है 6 है, y2 का मान 0 है, 0 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64 है, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो 64 में 36 जोड़ी कितना आएगा 100, 100 का वर्गमूल कितना होगा तो 10 हो गया, कितना आ गया तो 10। तो यह भुजा 10 मीटर का, यह भुजा 6, यह कितना हो गया 8, ठीक है। तो 8 है 6 14, 14 10 24, अर्थात इसकी परिमिति कितना होगा तो 24, परिमिति कितना होगा तो 24, इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x प्लस b बराबर 0 का विवेचक कितना होगा, ठीक है। देखो लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 4x है प्लस b है बराबर में 0 है, समझिएगा। तब विवेचक का फॉर्मूला होता है d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है। तब बताइए b का वैल्यू कितना है 4 है ना, कितना है तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दिए, माइनस 4 गुना a का मान a 1 है, नहीं पूछे तो आप b c का मान कितना है तो b है, तो हल करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, यहाँ कितना होगा 4b, अर्थात ये माइनस में बढ़ जाएगा तो प्लस में हो गया, तो 4b का वैल्यू कितना हो गया 16, 4b का वैल्यू कितना हो गया 16, यह आंसर इतना ही हो गया। अगर 16 माइनस 4b है तो 16 माइनस 4b भी आंसर होगा, 16 माइनस 4b, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अगला देखिए आगे लिखा गया क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है, आपको बताए थे या पहले क्लास में जान लीजिएगा, ठीक है। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो जितने सारे डिफरेंट होगा सभी डिफरेंटों के बीच में अगर बराबर बराबर दूरी होगा तो उसको समांतर श्रेणी में कहेंगे। जैसे समझिएगा 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, तो इस सब के बीच में यहाँ डिफरेंट कितना है 2 का, यहाँ भी डिफरेंट 2 का, यहाँ भी डिफरेंट 2 का, यहाँ भी डिफरेंट 2 का। तो अगर सबके बीच में दूरी या डिफरेंट बराबर है उसको समांतर श्रेणी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कहते हैं। लेकिन सबके बीच में दूरी बराबर नहीं होगा तो उसको हम लोग एपी नहीं कहते। जैसे समझिएगा यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ सॉरी 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 कर देते हैं, यहाँ 10 कर देते हैं। अब देखिए डिफरेंट यहाँ कितना का है 2 का, यहाँ कितना है 2 का, यहाँ 3 का, यहाँ 2 का, तो यहाँ 3 का है, तो यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक जगह गड़बड़ है, इसलिए गड़बड़ है, इसको हम एपी या समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। अर्थात सर जिसका अगर सबके बीच में डिफरेंट बराबर है तो उसको एपी कहेंगे, और डिफरेंट बराबर है तो एपी नहीं कहेंगे, है ना। आगे समझिएगा तो यहाँ देखिए लिखा गया 0.4 है, 0.44 है, 0.444 हो गया, ये तो कभी होने वाला नहीं, आप घटा कर देख लीजिए। देखिए 0.44 में से 0.4 घटाइएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 0 आ गया, 0.04 हो गया। अगर यहाँ घटाइएगा तो 0.444 है, यहाँ घटेगा तो 0.44 घटेगा, तो यहाँ 4 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, पॉइंट हो गया 0। देखिए तो यहाँ डिफरेंट है 0.04 का, और यहाँ डिफरेंट कितना है 0.004 का। ये सब क्वेश्चन होता भी नहीं है, ये वाला होने वाला नहीं है। यह होगा देखिए यहाँ पर एकदम नहीं होगा, यहाँ 1 है 11 है 111 बहुत अंतर है। यहाँ देखिए तो 2 और 2 देखिए 2 और 2 4, 4 और 2 6 मतलब ज्यादा हो गया, ठीक है। 4 दूना 8 हो गया, 8 दूना 16, ये भी होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ डिफरेंट देखिए, यहाँ 4 का डिफरेंट है, यहाँ भी 4 का डिफरेंट है, यहाँ भी 4 का डिफरेंट है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया तो डी नंबर आंसर हो। कितना होगा तो डी नंबर। अगला क्वेश्चन में ऐसा ही लिखा गया क्या समांतर श्रेणी 18 50 98 और 162 का सार्व अंतर कितना होगा, डिफरेंट निकालना। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, तो एक है √18, एक कितना है तो 50 है, एक कितना है तो 98 है, और एक कितना है तो 162 है। अच्छे समझिएगा। देखिए 18 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि √2 गुना 9 लिख सकते हैं, √50 से लिख सकते हैं कि सर √2 गुना कितना करेंगे तो
हाँ 25 कर सकते हैं। यहाँ क्या कर सकते हैं, तो 2 गुना कितना कर सकते हैं, 98 कर सकते हैं। और यहाँ क्या कर सकते हैं, तो 2 गुना कितना कर सकते हैं, 81 कर सकते हैं, है ना। अब समझिएगा, अगर इसका वर्गमूल निकल गया तो बाहर आएगा तो कितना आएगा, तो 3√2 यहाँ हो गया। यहाँ करिएगा तो 5√2 हो गया। यहाँ कितना आएगा, तो 7√2 हो गया। और यहाँ कितना हो गया, 9√2 हो गया। तो डिस्टेंस पूछा है, दूरी पूछा है, मतलब सॉरी डिफरेंट निकालना है, डी निकालना है। तो ये दोनों घटाइएगा तो 5√2 में से यहाँ D1 में से D2 घटेगा, ठीक है। तो अगर T2 में से T1 घटता है तो 5√2 में से 3√2 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 2√2। यही इसका क्या है आंसर, देखिए होगा 2√2। यही इसका क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि समांतर श्रेणी, समझिएगा, समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद क्या होगा। अच्छा देखिए, समांतर श्रेणी हमको पता होगा, चल पहले श्रेणी को ए कहते हैं, तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। ए का वैल्यू 2। डिफरेंट कैसे निकालते हैं, तो हमेशा अगला में से पिछला घटा, मतलब T2 में से T1 घटाए या तो T3 में से T2 घटाए, कहीं से कोई घटाए, अगला में से पिछला घटाना है। 5 में से 2 घटे कितना आएगा, 3। या तो 8 में से 5 घटे कितना आएगा, 3। या 11 में से 8 घटे कितना आएगा, 3। कहीं भी घटाए डिफरेंट कितना आएगा, बराबर ही आना चाहिए। तो डी का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। अब बोला है केमा पद 11वां पद, है ना। तो एक ट्रिक बताते हैं, अच्छे से याद रखिएगा, सुनिए। सबको एन और टीएन में कंफ्यूजन होता है, आपको कंफर्म अब नहीं होगा, ठीक है। याद रखिएगा सर, जिस संख्या के साथ वा लगा हुआ हो, जिस संख्या के साथ वा लगा हुआ है ना, जिस संख्या के साथ वा, जैसे 5 है तो 5वां, 10 है तो 10वां, 20 है तो 20वां, है ना। तो जिस संख्या के साथ वा लगा हुआ रहे वो हमेशा क्या होता है, एन रहता है। समझ में बताया, जिसके साथ वा रहेगा वो हमेशा क्या होगा, एन रहेगा, ठीक है। या कहीं पद लिखा हुआ रहेगा तो पद भी लिखा रहेगा तो क्या होगा, एन होगा, ठीक है। लेकिन अगर संख्या लिखा हुआ है उसमें वा नहीं लगा हुआ तो हमेशा टीएन होगा। जैसे लिखा हुआ है 100 लिखा हुआ है तो 100 किसका मान हो गया, टीएन का। टीएन मतलब एन होता है या अंतिम पद होता है, ठीक है। तो जिसमें वा लगा हुआ है वो हमेशा क्या होगा, एन होगा। अगर यहाँ लिखा हुआ 21वां, सॉरी 11वां, तो 11वां क्या है, अब बताइए टीएन है कि एन है। तो अब बोलेगा सर वा लगा हुआ तो क्या होगा, एन होगा। तो एन का वैल्यू कितना हो गया, 11। तो एन का वैल्यू हमें कितना हो गया, 11। तो 11वें पद पूछा है, ठीक है। तो सुनिए, ऐसे भी नॉर्मली छोटा सा फॉर्मूला बता दें, अगर 11वां पद निकालना, कोई भी पद निकालना है तो ए प्लस जितना जो भी पद निकालना उससे एक कम डी होता है। तो ए हमेशा लगाइएगा। केमा पद पूछा है 11वां, तो एक कम डी होगा, अर्थात कितना होगा, तो 10 डी होगा, है ना। अगर मान लीजिएगा हम बोलेंगे कि 99वां पद निकाले, ठीक है, या 100वां पद निकालिए, 100वां पद निकालना है, ठीक है। तो 100वां पद निकालना है तो ए तो पक्का होगा, और 100 में से एक कम कितना आएगा, 99, तो 99 डी हो गया। अगर बोलेंगे चौथा पद निकालना, चौथा पद, ठीक है, तो ए हमेशा रहेगा, तो ए प्लस कितना डी होगा, तो 3 डी, क्योंकि जेवा पद रहेगा उससे एक कम होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ 50वां पद लिखा हुआ है तो 50वां लिखना, तो ए हमेशा रहेगा, है ना। तो ए प्लस कितना होगा, 49 डी होगा। ए प्लस कितना होगा, 49 डी। तो 11वां पद निकाला तो ए प्लस कितना होगा, 11 डी। अब ए का वैल्यू कितना है, 2 है, अब प्लस 10 गुना डी का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। तो 2 + 10 का 30, 30 से 2 कितना हो गया, 32। देखिए आंसर होगा 32, ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 25 नंबर लिखा गया है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 है। अच्छा समझिएगा, nवां पद कितना है, तो 8n-2 है, ठीक है। तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। अच्छा देखिए, nवां पद हमें इतना पता है, तो 7वां पद पूछा है, किमा पद तो 7वां, तो n का मान कितना हो गया, 7 है, तो यहाँ रखिए। तो जहां जहां n वहां 7 रखिएगा, ठीक है। 7वां पद पूछा है तो यहाँ समझिएगा, 8 गुना n का मान कितना रखेंगे, 7 -2 हो गया। तो 8 7 का 56, 56 में से 2 घट गया, कितना बच गया, तो 54। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, कितना हो गया, तो 54 आंसर है। देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन में है, तो इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन समझते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का a 30वां पद है ना माइनस a 20वां पद, दोनों का अंतर कितना के बराबर है, 50 के बराबर है। तो बोला कि डिफरेंट निकाल के दिखाइए, सार अंतर निकालना, ठीक है। तो a 30वां को हम लिख सकते हैं a प्लस कितना d, तो 29 डी लिख सकते हैं, माइनस a 20 को लिख सकते हैं a प्लस कितना d, तो 19 डी। मतलब जी देखो जो भी रहेगा उससे एक कम डी होता है, ठीक है। बराबर में कितना हो गया, 50 हो गया। हल कीजिए, तो a प्लस 29 डी हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस 19 डी हो गया, बराबर में कितना बच गया, 50 बच गया। प्लस माइनस कट गया तो 29 में से 10 घट गया, कितना बच गया, 10। सॉरी 29 में से 19 घट गया, कितना आ गया, 10। तो 10 डी का वैल्यू कितना हो गया, 50। इसलिए डी का मान निकले कितना बार कटेगा, 5 बार में, इसलिए डिफरेंट कितना हो गया, 5 का। यही इसका क्या हो गया, आंसर। अगला समझिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा गया है 27 नंबर, तो इसको ऑप्शन से ही बनाइए। ऑप्शन से ऐसा बैठाइए इसमें से कि मतलब सबका डिफरेंट बराबर हो जाए, है ना, डिफरेंट मतलब सार्वंतर बराबर हो जाए। तो अगर हम 3 रखें इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन क्या क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2x - 1 है, यहाँ लिखा हुआ 3x + 2 है, और यहाँ लिखा हुआ 6x - 1 है। तो हम क्या वजह बताएं कि ऑप्शन से बनाइए। तो ऑप्शन से बनाइएगा, अगर 3 रखिएगा तो 3 रखेगा x का मान, तो 3 दोनों का 6, 6 में से 1 घट गया, कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ 3 रखे 3 दिया 9, 9 2 कितना हो गया, 11। यहाँ 3 रखे 7 18, 18 में से 1 घट गया, कितना आ गया, 17। देखिए तो सबके बीच में डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट 6 का, यहाँ भी डिफरेंट 6 का, अर्थात इसका आंसर क्या आएगा, तो 3 आएगा आंसर, क्योंकि डिफरेंट क्या हो गया, बराबर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि 2 6 10 14
डॉट डॉट 82 में पदों की संख्या कितना है? अच्छा देखो, इसमें वाह लगा हुआ नहीं है तो ए का बोले ए का मान कितना हो गया 2, डी का मान निकालेगा तो 6 में से 2 घट गया, कितना आ गया? तो 4 आ गया, ठीक है। जिसमें वाह न लगा वो हमेशा टीएन होता है, तो टीएन का वैल्यू कितना हो गया? 82 हो गया, है ना। तो क्या निकालना है? एन निकालना है। क्या निकालना है? एन। तो हम जानते हैं कि टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है? डी होता है। तो हल कीजिए तो टीएन का वैल्यू कितना है? 82, तो 82 हो गया। ए का वैल्यू कितना है? 2 है, तो 2 कर दिए, माइनस एन माइनस वन हो गया, और डिफरेंट कितना है? तो 4 का, प्लस में 2 ही बढ़िया है तो माइनस में, तो कितना बचा? 80, है ना। 80 बड़ा कितना हो गया? तो एन माइनस वन, और गुना में कितना हो गया? 4, गुना में नीचे आया तो भागा में, कटेगा कितना बार में कटेगा बताइए? 20 बार में। तो इधर बचा 20 बराबर एन माइनस वन है, तो एन का मान निकाले थे माइनस वन बढ़िया, तो प्लस में, तो एन का वैल्यू कितना हो गया? 21 है। इसका क्या हो गया? आंसर कितना आ गया? तो 21, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला लिखा गया है क्या कि 72, 63, 54 ऐसे घटते थे, कौन सा पद होगा जो शून्य होगा? मतलब अंतिम पद कितना होगा? शून्य होना चाहिए, ठीक है। तो पहले ए का मान कितना हो गया? 72 हो गया, डिफरेंट निकालिएगा तो 63 में से 72 घटेगा, तो 63 में से 72 घटाइए, अगला से पिछला कर क्या कर रहे हैं? -9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, अब अंतिम पद एन का मान कितना, सॉरी टीएन का वैल्यू कितना हो गया? तो 0, टीएन का वैल्यू कितना हो गया? 0 होगा, ठीक है। तो टीएन का अंतिम पद 0 लाना है, तो बोला कुल कितने पद हो गए? तो हम जानते हैं कि टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया, तो टीएन का क्या रखिएगा? 0 बराबर ए का वैल्यू कितना है? 72 प्लस एन का मान हमें निकालना है, तो एन माइनस वन हो गया, और गुना डी का वैल्यू कितना है? तो -9 है। देखिए पटे प्लस में बात बढ़िया, तो माइनस में, तो -72 बराबर एन माइनस वन हो गया, और गुना में कितना हो गया? -9 हो गया, माइनस से माइनस कटेगा, 9 से कटे कितना बार कटेगा? तो 8 बार में, तो 8 बराबर कितना बच गया? एन माइनस वन, इसलिए एन का मान निकालिए, तो 8 में एक जोड़े कितना आएगा? 9, अर्थात 9वां पद जो होगा वो क्या होगा? तो शून्य के बराबर होगा, आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर ए क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ बिंदु ए कॉस थीटा 0 फिर 0 ए साइन थीटा के बीच में दूरी निकाली, है ना। इसको लिखते हैं, अच्छे से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ है ए कॉस थीटा, पहले यहाँ पे है ए कॉस थीटा है, और यहाँ पर 0 है, ठीक है। इसको ए मान लेते हैं। बी बिंदु है जिसका मान कितना है? 0 है, फिर ए साइन थीटा है, ठीक है। तो इसका दूरी निकालना है, तो दूरी का फॉर्मूला आपको पता होगा कि सर क्या होता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है, और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है ना। तो शुरू वाला को x1 कहते हैं, और फिर यह हो गया y1, यहाँ हो गया x1 y1, शुरू में हो गया x1 y1, शुरू में हो गया x1 y1, यहाँ होगा x1 y1 x2 y2, है ना। इसको बोलेंगे x1, है ना, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, और इसको बोलेंगे y2, है ना। तो फॉर्मूला होता ही है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान कितना है? तो a cos थीटा माइनस x2 का मान कितना है? 0 है, इसका भी होल स्क्वायर कर दिए। आप प्लस y1 का मान कितना है? तो 0 है, और माइनस y2 का मान कितना है? तो a sin थीटा का क्या करेंगे? स्क्वायर। जब हल कीजिएगा तो घटेगा तो नहीं है, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, cos थीटा का स्क्वायर कितना होगा? cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ घटेगा तो a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, sin का स्क्वायर कितना होगा? sin स्क्वायर थीटा हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ हल करेंगे तो अगर दोनों में ए स्क्वायर है, तो अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और प्लस क्या बचा हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब हल कीजिएगा, देखिए तो आपको पता होगा सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना था? 1 होता है। तो ए स्क्वायर गुना कितना बच गया? 1, अर्थात फाइनल कितना हो गया? ए स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो वैल्यू कितना आ गया? तो ए इसका आंसर हो गया। फाइनल रिजल्ट कितना आएगा? तो ए आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर लिखा हुआ है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 4 का वैल्यू कितना होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर 4 का वैल्यू कितना होगा? अच्छा बन जाएगा, ये भी आसान है। 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन के पावर 4 थीटा का मान निकालना है, अच्छे समझिएगा। तो अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ कर सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसको अगर a मान ले, इसको b मान ले, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का टर्म पे चला गया। तो कैसे करेंगे? तो एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। तो एक बार जोड़िएगा, एक बार घटाइएगा। सुनिए, तो इस चीज को जोड़िए एक बार, तो लिखेंगे 1 प्लस क्या होगा? तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। एक बार घटाइएगा तो क्या लिखाएगा? तो 1 माइनस क्या होगा? तो साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर का 1 प्लस साइन स्क्वायर हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात इफ आंसर हो गया कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर। देख कहीं होगा कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर, इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला लिखा गया है क्या कि त्रिभुज एबीसी में, अच्छा अच्छे से देखिएगा, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर समझिएगा रेखा है जो समानांतर है किसका? बीसी का। जो बिंदु का नाम है एक्स और वाई है, और बोला क्या है कि यदि ए एक्स और एक्स वाई का, ए एक्स और एक्स वाई का अनुपात 2:3 में है, तो इधर भी 2:3 ही आएगा, कन्फर्म।
ठीक है। तो बोला है कि ए वाई और ए वाई सी का मान कितना होगा, तो सेम सेम होगा। अगर 2:3 इधर है तो इधर भी कितना होगा, 2:3, है ना, थेल्स पर में से होता है, तब बी नंबर इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा गया है, ये तो इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है, कभी क्षेत्रफल वाला पूछेगा तो कभी आयतन वाला पूछेगा, ठीक है। तो जब भी क्षेत्रफल का कहे तो हमेशा वर्गमूल निकालिएगा, भुजा निकालने के लिए, ठीक है। और जब भी आयतन का कहे तो उसका घनमूल निकालिएगा। तो यहाँ क्या है, क्षेत्रफल 2 डायमेंशनल होता है, तो क्या निकलेगा, वर्गमूल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 121:64, तो उसका संगत माध्यिका मतलब भुजा का मान निकालना है। तो 121 किसका वर्गमूल होता है, 11 का, और 64 किसका होता है, 8 का। तो आंसर हो गया 11:8। इसको याद रखिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है। अगर आयतन पूछेगा, आयतन दिया हुआ रहे, ठीक है, अब भुजा पूछे तो हमेशा घनमूल निकालना है, और क्षेत्रफल दिया हुआ रहे, अब भुजा निकालना है तो हमेशा क्या निकालना है, तो उसका वर्गमूल निकालना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम में कि अब की मतलब भुजा ही दे देता है और बोलता क्या है कि आप हमें क्या निकाल के दिखाइए, तो क्षेत्रफल निकालिए। तब भुजा देगा तो क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या था, उसको स्क्वायर करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी आंसर हो गया, आसान है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्या, कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 और 20 है, ठीक है। यदि पहली त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर, दूसरी त्रिभुज के संगत भुजा की लंबाई कितना होगा। अच्छा देखो सिंपल है, यहाँ से यहाँ घटाइए, कितना का डिफरेंट है, 30 में से 18 घटाइए, कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, तो 12, यही इसका आंसर होगा। इसका भी कितना आएगा, तो 12 का अंतर होगा, ठीक है। तो ये आंसर कितना हो गया, 12। अगला 35वां क्वेश्चन समझिएगा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 36√3 है। तो 36√3 बराबर √3/4 गुना कितना हो गया, भुजा स्क्वायर, समझिएगा। तो इसके नीचे कुछ 1 छुपा, √3 से √3 क्या हो गया, कट गया, है ना। अब यहाँ क्या बचा हुआ, 36 में 4 से गुना कीजिए, और 1 में ए स्क्वायर से गुना कीजिए, तो फाइनल क्या आएगा, ए स्क्वायर बराबर कितना होगा, 36 गुना 4, है ना। ये पटी स्क्वायर, ये पटी क्या में जाएगा, रूट में। 36 का वर्गमूल कितना होगा, 6, और 4 का वर्गमूल 2, 6 दूना का कितना हो गया, 12। ये इसका क्या हो गया आंसर, इसका कितना आंसर आएगा, तो 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला लिखा हुआ है 36 नंबर क्वेश्चन के, दो प्रतिच्छेद वृत्तों के उपनिष्ठ, है ना, स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। दो प्रतिच्छेद, अच्छा ठीक है, वृत्तों के उपनिष्ठ स्पर्शों की संख्या कितना है, इसका 2 होता है, एक ऊपर एक नीचे, यही है इसका आंसर। एक स्पर्श ऊपर से, एक स्पर्श नीचे, आंसर कितना होगा, तो 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, 37 नंबर, कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अच्छा एक सर्किल बना देते हैं जिसकी त्रिज्या कितना है, तो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एक वृत्त 7 सेंटीमीटर है इसकी त्रिज्या, और उसकी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा, है ना, PT की लंबाई, बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 है। तो बोला है कि अगर O बिंदु केंद्र है तो OP का मान निकालिए। अच्छा देखिए, यहाँ से एक ऐसे रेखा है, ठीक है, यहाँ से एक ऐसे सामने बिंदु रेखा है, स्पर्श रेखा, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है, तो 24 है। कितना सेंटीमीटर है, 24 है। तो बोला है कि यहाँ से यहाँ इसको O मान लिया है, इसको A मान लिया है ना, और इसको P मान लिया, ठीक है, इसको T मान लिया था। PT का मान 24, इसका मान 7 है, तो ऑटोमेटिक इसका मान कितना होगा, 25 होगा। कैसे होगा समझिएगा, ये बड़े भुजा का मान निकालना है, तो अगर OT का स्क्वायर निकालना है तो आपको OP का स्क्वायर आप प्लस क्या करना पड़ेगा, PT का स्क्वायर करना, पाइथागोरस में से दोनों छोटका को जोड़िए, बड़का का मान निकलेगा, है ना। आई पटी स्क्वायर है, मान निकालिएगा, तो 24 का स्क्वायर इधर कर लीजिए और 7 का स्क्वायर इधर कर लीजिए, है ना। आई पटी स्क्वायर, पटी क्या में जाएगा, रूट में, और मतलब स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर का वर्गमूल निकालिए, इसका आंसर कितना आएगा फाइनल, तो 25 आएगा, क्योंकि वर्गमूल इसको जोड़िएगा तो आएगा 625, 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 है, इसलिए फाइनल इसका रिजल्ट कितना आएगा, तो 25 सेंटीमीटर होगा। चलिए आगे देखिए, अगला भी क्वेश्चन वैसा है, किसी बाह्य बिंदु P से, अच्छा समझिएगा, किसी बाह्य बिंदु P से, अच्छा बाह्य बिंदु यहाँ पर है P, ठीक है, इसको P मान लिए, बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींचा गया एक स्पर्श रेखा की लंबाई, अच्छा ठीक है, कितना है, तो 17 सेंटीमीटर है। यदि 17 सेंटीमीटर है, यदि P से उसी वृत्त पर खींचे गए दूसरी स्पर्श रेखा, अच्छा यहाँ से वो ऐसे खींचा हुआ है और यहाँ से वो ऐसे खींचा हुआ, ठीक है, तो दोनों का लंबाई पूछा है। तो अगर एक स्पर्श रेखा 17 सेंटीमीटर है तो दूसरा ऑटोमेटिक 17 सेंटीमीटर होता है, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर भी कितना होगा, तो 17 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ गया बात ना, ठीक है। अब देखिए 38 तक